नमस्कार। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नदियों से संबंधित हैं उनको देखेंगे, जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाएं यूपी पेट या यूपी विलेज पंचायत ऑफिसर या यूपी जूनियर असिस्टेंट और यूपी पीसीएस और यूपी आरओ में भी बहुत ही काम देंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शेखा झील किस डिस्ट्रिक्ट में है? आपको शेखा झील की डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है लखनऊ, मथुरा, अलीगढ़ या कानपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलीगढ़। शेखा झील अलीगढ़ में है। अगला प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? आपको ये बताना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में उत्तराखंड से प्रवेश करती है। आपके ऑप्शन है बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या बरेली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिजनौर में प्रवेश करती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और 28 जिलों से होकर बहती है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। आपको ये डेट याद रखनी होगी। नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपको इस रामसर साइट का नाम बताना है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। आपके ऑप्शन है सूर सरोवर, समसपुर, सरसई नावर या सूरीसर मानसर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूरीसर मानसर, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि सूर सरोवर, समसपुर और सरसई नावर उत्तर प्रदेश में है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूरीसर मानसर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये याद रखिएगा, सूरीसर मानसर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि सूर सरोवर आगरा में, समसपुर रायबरेली में और सरसई नावर इटावा में है। सरसई नावर इटावा में, समसपुर रायबरेली में और सूर सरोवर आगरा में है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? आपके ऑप्शन है सोन नदी, हिंडन नदी, शारदा नदी या नर्मदा नदी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। यह एमपी के जबलपुर से निकलती है और अरब की खाड़ी में मिल जाती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों से बहते हुए पटना में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में खोल नामक शिवालिक पहाड़ियों के स्थान से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाज़ियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिल जाती है। यानी कि हिंडन नदी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंडन नदी यमुना में कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। इसके अलावा शारदा नदी, जिसको काली नदी भी कहते हैं, महाकाली भी कहा जाता है, वह पिथौरगढ़ उत्तराखंड से निकलते हुए बाराम घाट के निकट करनाली और घाघरा में मिल जाती है, जो कि बाराबंकी है। यानी कि जो काली रिवर है वो घाघरा में मिलती है, कहाँ पे? बाराबंकी में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको ये ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर, सरसई नावर आगरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरसई नावर आगरा। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हमने पहले देखा वो सरसई नावर आगरा में नहीं है, जबकि बखीरा झील संत कबीर नगर में है, शेखा झील अलीगढ़ में है और सौज झील मैनपुरी में है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक नदी और जनपद सुमेलित नहीं है? आपको नदी और जनपद जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। गंगा नदी वाराणसी सही है, गोमती नदी सुल्तानपुर, कोसी नदी गोरखपुर, सरयू नदी अयोध्या। अब ये जानते हैं गंगा और अयोध्या, सरयू अयोध्या दोनों सही है। डाउट हो सकता है तो गोमती और कोसी में होगा। तो गोमती नदी सुल्तानपुर में है, ये सही है, जबकि गोरखपुर में कोसी नहीं है, वो राप्ती है। गोरखपुर से राप्ती नदी बहती है। अगला प्रश्न, देवदरी राजदरी जलप्रपात किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवदरी और राजदरी जलप्रपात किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, मिर्ज़ापुर, दूसरा ऑप्शन सोनभद्र, तीसरा ऑप्शन चंदौली,
चौथा ऑप्शन कासगंज। तो इसका सही ऑप्शन होगा चंदौली। देवदरी राजदरी जलप्रपात चंदौली में हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देवदरी राजदरी चंदौली जिले में है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नगर और नदी सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा नगर और नदी सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है बिठूर, यमुना, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, गोमती, कौशाम्बी, गंगा। तो इसमें गोरखपुर राप्ती हमने पहले ही देख लिया था। जौनपुर में से गोमती बहती है। इसके अलावा गोमती सुल्तानपुर से भी बहती है, लखनऊ से भी बहती है। अब डाउट है बिठूर, और बिठूर में यमुना नहीं गंगा बहती है, क्योंकि बिठूर कानपुर में, कानपुर से गंगा बहती है, जबकि कौशाम्बी से गंगा नहीं यमुना बहती है। तो ये उल्टा है, कौशाम्बी हो जाएगा यमुना और बिठूर हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न, गंगा नदी बिहार में उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलती है? या फिर आगे कह सकते हैं गंगा नदी बिहार में उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है? तो इसका ऑप्शन है गाज़ीपुर, बलिया, महाराजगंज या सोनभद्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा बलिया। गंगा नदी बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, यानी कि बलिया आखिरी डिस्ट्रिक्ट है गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी के दो किनारे, एक दायां किनारा एक बायां किनारा। इसके दाएं किनारे से यमुना बहती है और बाएं किनारे से ही बहुत सारी नदियां बहती है। आपको बताना है कि बाएं किनारे से इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है। तो आपके ऑप्शन हैं गोमती, सरयू, रामगंगा, सोन। तो इसमें बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा के बाएं किनारे से नहीं बहती है और उसकी सहायक नदी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोन, क्योंकि सोन गंगा के दाएं किनारे से बहती है और यह इसकी सहायक नदी है, लेकिन ये बाएं किनारे से नहीं बहती, जबकि दाएं किनारे से बहती है और ये गंगा में पटना में जाकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? हमको ये बताना है। सहायक नदी और गंगा मिलने वाली जगह कि कौन सी नदी गंगा में कहाँ क्या किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। आपके ऑप्शन है रामगंगा कन्नौज, हमने देख लिया था, ठीक है, गोमती बलिया, सरयू छपरा, यमुना प्रयागराज। इसमें हमें गेस करना है कौन सी नदी कहाँ पे नहीं मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोमती बलिया। इनमें से ये युग्म गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन गोमती नदी बलिया में नहीं मिलती है, जबकि गोमती नदी सरयू में मिलती है। अगला प्रश्न, बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपको बताना कि बाएं तट पर गंगा से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी कौन सी है? आपके ऑप्शन है रामगंगा, सरयू, यमुना या काली। तो वैसे तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है, लेकिन क्योंकि वो बाएं तट से नहीं, वो दाएं तट से मिलती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सरयू। सरयू गंगा की बाएं तट पे मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, राप्ती नदी सरयू को कहाँ मिल जाती है? ऑप्शन है देवरिया, महाराजगंज, सीतापुर या बलिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा देवरिया। राप्ती नदी सरयू में देवरिया में मिल जाती है। अगला प्रश्न, शारदा या काली नदी सरयू नदी में कहाँ पे मिलती है? क्वेश्चन है शारदा या काली नदी सरयू में कहाँ पे मिलती है? तो इसका ऑप्शन है पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ या सुल्तानपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीतापुर, कि शारदा या काली नदी सरयू नदी में सीतापुर में मिलती है।
और शारदा काली नदी उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, तो है पीलीभीत। पीलीभीत से एंटर करती है, सीतापुर में सरयू में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी यमुना में उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है? चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, वो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है? तो आपके ऑप्शन है झांसी, इटावा, बांदा या चित्रकूट। तो इसका सही ऑप्शन होगा इटावा। चंबल नदी यमुना में उत्तर प्रदेश में इटावा में मिल जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, चंबल नदी महो डिस्ट्रिक्ट जो कि एमपी में है वहाँ से निकलती है। यह इटावा में यमुना से मिलती है। इसके किनारे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज स्थित हैं। पार्वती, काली सिंध और बनास इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? चंबल नदी की। अगला प्रश्न, केन नदी यमुना के से किस जनपद में मिलती है? आपको बताना है केन नदी यमुना से किस जनपद या डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। आपके ऑप्शन है महोबा, बांदा, झांसी या हमीरपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांदा। केन नदी यमुना से बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। आइए इसको इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केन नदी कटनी एमपी से निकलती है। इसको कर्णावती भी बोला जाता है। यह नदी पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है। पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जो पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है, तो वो हो जाएगा केन नदी। इस केन नदी को शजार पत्थर के लिए भी जाना जाता है। शजार पत्थर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बांदा के प्रोडक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न, बेतवा नदी यमुना को कहाँ मिलती है? बेतवा नदी यमुना को कहाँ मिलती है? ऑप्शन ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमीरपुर। बेतवा नदी यमुना को हमीरपुर में मिल जाती है। बेतवा नदी को वेत्रवती नदी भी बोला जाता है। यह एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और हमीरपुर, औरैया, झांसी, जालौन इसके किनारे बसे हुए हैं। याद रखिए 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, हमीरपुर, औरैया, झांसी और जालौन इसी बेतवा नदी किनारे बसे हुए हैं। माता टीला डैम ललितपुर में, परीक्षा डैम झांसी में इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।